एक बार फिर से बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापते हर हर। प्रिय श्रोता बंधु, सर्वप्रथम मेरा नमन स्वीकार करें। आपको हम पिछली कथा में लेकर चल रहे हैं। पिछली कथा में आपको हम बताए थे कि नगर के सभी नर नारी संत मुनि ज्ञानी ब्राह्मण आकर के महाराज के दरबार में कन्या पैदा होने की बधाइयां दे रहे थे। खुशहाली छाई थी, तोरण पताके लहराए जा रहे थे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और राजा रानी दोनों जहां पूजन करते थे उस स्थान पर जाकर के भोलेनाथ के सामने विनती कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हे भोले बाबा, आपने बहुत महान कृपा की जो हमारे घर में कन्या जन्म ली। किस प्रकार कहते हैं? हे करुणा सिंधु, हे करुणा सिंधु दया सागर, हे करुणा सिंधु दया सागर, तेरी महिमा अज्ञात। चल ही गया चल ही गया जननी कन्या कुमारी। राजा रानी जाकर के शिव के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करने के बाद महल में आते हैं जहां जलसा लगा था। नगर के नर नारी संत मुनि ज्ञानी सब इकट्ठा होकर के उस कन्या के जन्म के उपलक्ष्य में बधाइयां दे रहे थे। उसी समय उनके पुरोहित गोधन महाराज आए और जब गोधन महाराज आए तो राजा रानी उनके चरणों में दंडवत करके सुंदर आसन दे करके और उनको बिठा करके बोला, स्वामी, कन्या का जो जन्म हुआ है किस कारण हुआ है, किस लिए हुआ है, ये आप ही बता सकते हैं। यह दीपक जल गया है और जलता रहेगा कि नहीं, इसके भाग्य के रेखा को आप बताइए, इसकी कुंडली बना करके हमें सांत्वना दीजिए। तो गोधन महाराज कुंडली देखते हैं और बनाते हैं तो उसमें बताते क्या है। बोलिए हर हर। और संत मुनि ज्ञानी जुटन लागे, भाग्य रेखा कुंडली देखन लागे। पुरोहित जी आए किस प्रकार? अरे गोधन मुनि तब ही आइए सामना, अरे देखी भाग्य रेखा
तो गोधल मुनि कुंडली बनाते हुए भाग्य रेखा जब उस कन्या का देखते हैं तो उनके मन में चिंतन बढ़ जाता है, मस्तक पर रेखाएं खिंच जाती है। राजन बड़े दुविधा में पड़ गए, बोले गुरुवर बताइए कारण क्या है, सगुन क्या है कि असगुन है, इसके बारे में आप जरा बताइए। तो गोधल मुनि कहते क्या है, अरे भाग्य रेखा कन्या, अरे भाग्य रेखा कन्या, अरे दुख लागे भाग्य रेखा कुंडल बन लागे। लेकिन गोधल मुनि निसंकोच उस कन्या के बारे में निर्वत चित्त वर्मा महाराज से कहते क्या है, अरे 14 बरिसवा में सदिया रचाई, 14 इस कन्या का विवाह 14 बरस में होने वाला है, हो जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद क्या होगा ये भी ध्यान से सुनिए। अरे 14 बरिसवा में सदिया रचाई, और सदिया के दूसरे दिन विधवा हो जाए। शादी होगी लेकिन ठीक दूसरे दिन यह कन्या विधवा हो जाएगी। लेकिन राजन विधवा होने के बाद इसके जीवन में बड़ा सुख है, यह धन लक्ष्मी की तरह बढ़ेगी, सरस्वती की तरफ ज्ञान बढ़ेगा और माता पार्वती की तरह पवित्र रहेगी। राजन बोले जब ये विधवा हो जाएगी इसकी पवित्रता, इसका धन होना, इसका ज्ञान होना किस काम का गुरुदेव। लेकिन कहते हैं क्या, अरे भगिया उदय होई फिर आगे भाग्य रेखा कुंडल देखना लागे। यह बात राजन जब सुनते हैं तो अपने पत्नी यानी रानी से भी नहीं बताते, क्योंकि छुपा ले गए। बोले 14 बरिस होने दीजिए, जब समय आएगा तब देखूंगा क्या होना है उसके बाद। लेकिन वहां गुरुजी से बोले गुरुदेव इस कन्या का आप नामकरण करिए। गुरुदेव उस कन्या का नामकरण करते हैं, उसका नाम सीमांती रखते हैं, यानी सीमांती उस कन्या का नाम रखते हैं। बड़े प्रेम से धीरे धीरे समय बीतने लगा, दिन बीतने लगा, वर्ष बीतने लगा, 14 बरिस आ ही गया। और 14 बरिस जब आ गया तो वह कन्या सीमांती अपने सखियों में जाती, बहुत खुशहाल रहती, बड़े प्रेम से रहती। राजा भी प्रसन्न थे उसके बढ़ते उम्र के साथ। लेकिन एक चिंता थी कि शायद 14 वर्ष में इसकी शादी का योग बन रहा है और शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी, हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, यही पुत्री है, मैं क्या करूँगा, मेरा राजकाज कैसे चलेगा, जनता किस प्रकार जीवित रहेगी। वही विचार करके राजा हरदम चिंता में रहते। लेकिन आगे होता क्या है देखिए, अरे विधि का विधनवा 14 बरस में विधि का विधनवा, और बनल संयोग बेटी हो भई। प्रिय बंधुओं ध्यान से सुनिए,
कथा सोमवार की है। उस सीमांती कन्या की एक सुंदर सहेली थी, यानी वो मंत्री की बेटी थी, जो उसके दरबार में रहती थी। हरदम प्रेम से दोनों सखियां एक साथ सोती थी, उठती थी, बैठती थी, सैर करती थी, बगानों में जाती थी, तलैया पर जाती थी, जहां भी जाती दोनों जाती थी। उसका नाम था बिंदुमती, यानी मंत्री की पुत्री थी, सीमांती की सहेली थी बिंदुमती। और कहते हैं क्या आगे, और कन्या सीमांती के बिंदु सहेलिया, और मंत्री के पुत्री रहत वही महलिया, मंत्री के पुत्री लेकिन किसी तरह उस बिंदुमती को आभास हो गया था, किसी से खबर चल गई थी, शायद मंत्री के द्वारा खबर चली गई थी कि यह शादी अगर 14 वर्ष में हमारे सखी की होगी तो यह सखी दूसरे दिन विधवा हो जाएगी। उसको यानी उसकी सहेली बिंदुमती को बहुत चिंता थी। वह विचार कर रही थी किस तरह यह कुदृष्टि जो है पाप की हमारे सखी के ऊपर से हट जाए, सखी हमारी खुशहाल हो जाए। और विचार कर रही है, किस प्रकार विचार कर रही है। और विचार करने के बाद कुछ विचार करके इस प्रकार किसी से पूछी, कुछ लोग बताए कि तुम इस समय चली जाओ, जो मुनि हैं, कौन से मुनि हैं उनके पास। तो सीमांती से ना बता करके वह विचार करती है बिंदुमती कि मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा अगर सखी को लेके जाऊंगी तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन इसके मन में सांत्वना हो जाएगी। जो करना है विचार करके हमारी सखी ही करेगी। लेकिन करती क्या है, विचार कैसे करती है बिंदुमती, और आंखों से आंसू आ जाते हैं अपने सखी के कष्ट को सुन करके। करती क्या है, तो सदिया के बाद पलटी विधि के लिखनिया, बिंदुमती सोच रही है। तो सदिया के बाद पलटी विधि के लिखनिया, बिदना ढई कहाँ रवा मिट जाए सिंदूर पिला रवा। है क्या, अरे बिंदुमती सोचे कैसे विपदा मिटाई, बिंदुमती सोचे बहुत ध्यान से कुछ जानकारों से पता लगाई कि किस आश्रम में जाऊं जहां से सखी का कष्ट हमारा दूर हो जाए। तो करती क्या है, विचार करके कोई बताया तो करती क्या है बिंदुमती, और सखिया ले जा जब आश्रम पे आई, सखिया ले वो सखी जाग बलि के आश्रम पर आई। और जब जानती थी कि उनकी पत्नी जो इसका नाम मैत्री है वह बहुत जानकार हैं, वह बहुत प्रभु भोलेनाथ की पुजारन है, वही कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, यानी भोलेनाथ ही विपदा मिटा सकते हैं। वह आकर के सीधा जागबली के आश्रम में आई और मैया मैत्री के चरणों में जाकर के झुक करके उनके चरण को छू करके आंसुओं की धारा बहाने लगी। मैत्री घबरा गई, अरे पुत्री तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए रो रही हो। तो सारी बात बिंदुमती बताई कि यह चित्रवर्मा की पुत्री सीमांती है, इसके ऊपर ऐसा गोधल मुनि ने बताया है कि 14 वर्ष में जब शादी होगी तो विधवा हो जाएगी। इसके विधवा न होने का कोई उपाय आप बताइए, कोई जोग हो, कोई जो भी जरूरत हो हम लोग करेंगे, चोरी से करेंगे या राज दरबार में बताकर करेंगे, लेकिन इसकी विपदा हटनी चाहिए। तो मैत्री माँ विचार करके क्या कर रहे हैं, अरे कई के विचार मुनि नारी बताई, कई के विचार मुनि एक ही उपाय तो
सब मिट जाए उपाय को कैसे अरे दुखवा के कटिए पहलवा अरे दुखवा के कट जाइए सारा पहलवा। ए भैया माता मंत्री बोलती हैं कि दुख के सारे पहाड़ कट जाएंगे, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूं तुम कर नहीं पाओगे पुत्री। विचार करके कहती है कि सारा दुख तो मिट जाएगा, लेकिन मैया बोलती हैं तो बिंदुवती कहती है माँ आप बताइए कौन सा उपाय। बोली सोमवार का व्रत भोलेनाथ का आप रखिए, नियम से श्रद्धा विश्वास से उस व्रत का पालन करिए, यानी शिवलिंग मिट्टी का बना करके उन पर पहले भस्म का लेप करिए, स्नान कराइए, फल फूल मेवा मिश्री वस्त्र चढ़ाइए, जो भी होता मेवा मिष्ठान चढ़ाइए, उसके बाद पूजन करिए। करने के बाद उनका भजन दिन भर करिए, नमः शिवाय का जाप करिए। नमः शिवाय के जाप के बाद जमीन पर कुछ का आसन लगा करके सोइए। भोजन केवल सुबह करिए, रात दिन भर भोजन नहीं करना है, उपवास रहना है। भोले बाबा को दया आ जाएगी। 16 सोमवार व्रत यही कर लो, सारी विपदा मिट जाएगी। जब इतनी बात माता मैत्री बताती है तो बिंदुवती के आंखों से आंसू जो छलक रहे थे खुशियों में बदल गए। अपनी सखी सीमांती को लेकर के राज दरबार में आई और राज दरबार में आकर के सब उपाय करने का विचार करने लगी। और किस प्रकार विचार कर रही है यह भाग मैं यह कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें क्षमा करिए और उसके बाद अगले भाग में आपको कथा में बराबर देता रहूंगा। आगे क्या होता है वो देखिए। धन्यवाद।